नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा और भगवान शिव की कृपा से सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो विषय है कि वो कौन से 3 कार्य हैं जो मनुष्य को करने चाहिए जिससे ईश्वर उसके ऊपर सदैव प्रसन्न रहते हैं। इससे पहले कि मैं इस विषय के बारे में आपको जानकारी दूं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें और आप उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहें। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, अब आते हैं विषय पे कि वो कौन से 3 काम हैं अगर मनुष्य करे तो ईश्वर सदैव उसके ऊपर प्रसन्न रहता है। दोस्तों, इस विषय के बारे में जानकारी देते हुए मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो सबसे पहला कार्य जिसको अगर मनुष्य करे तो ईश्वर उसके ऊपर सदैव प्रसन्न रहते हैं वो है जीव सेवा। अब दोस्तों, जीव सेवा किस तरह की हो सकती है? अगर देखा जाए तो मनुष्य भी एक तरह का जीव ही है और जो पशु पक्षी जानवर हैं वो भी जीव हैं। जिसमें जीवात्मा हो वो सभी जीव हैं। तो मनुष्य अगर जीव सेवा करता है तो ईश्वर उसके ऊपर सदैव प्रसन्न रहते हैं। अब वो जीव सेवा किस तरह की है? मान लीजिए कोई व्यक्ति अपंग है, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ कमा नहीं पाता है, तो इस तरह के व्यक्ति जो लाचार हैं, बेड रिडन हैं, उनकी अगर मनुष्य सेवा करता है, कोई मदद करता है, चाहे वो पैसों से है, चाहे वो राशन से है, जैसे भी है, तो ईश्वर उनके ऊपर सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसी तरह दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग गाय को रोटी खिलाते हैं, पेड़ा खिलाते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, मछलियों को आटा डालते हैं और बंदरों को चने खिलाते हैं। तो जानवर भी और पशु पक्षी भी एक तरह के जीव हैं, तो उनकी जो मनुष्य लगातार सेवा करता है उस पर भी ईश्वर सदैव प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, ये तो था पहला कार्य। अब चलते हैं दूसरे कार्य की ओर जिसे करने से ईश्वर व्यक्ति पे सदैव प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, तो वो दूसरा कार्य है ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं करते पर वो हर बात पे भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। मानो कि अगर वो बीमार हैं और बीमारी से ठीक हो जाते हैं तो भी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि शुक्र है भगवान, आपने मेरे को इस बीमारी से ठीक कर दिया। जहाँ फिर अगर उनको व्यापार में कुछ मुनाफा होता है तो भी वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हे ईश्वर, ये तेरे कारण ही हो पाया है। तो इस तरह के लोग भी भगवान को बहुत प्रिय होते हैं और भगवान उनके ऊपर सदा प्रसन्न रहते हैं। हो सकता है दोस्तों इस तरह के लोग कभी धूप दीप भी ना करते हों और ना ही कभी भगवान के आगे पुष्प चढ़ाते हों, ना कभी भोग देते हों, फिर भी वो दिल से भगवान को याद करते हैं और अपने हर कार्य में भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। इसलिए भगवान उन पर प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद सदा उन पर बना रहता है। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे कार्य पर कि वो तीसरा कौन सा कार्य है जिसका अपना जीवन में अनुसरण करने से या उस कार्य को करने से भगवान की कृपा दृष्टि सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। दोस्तों, वो कार्य है कि मुसीबत में कभी घबराना नहीं। कुछ व्यक्ति होते हैं कि उनके ऊपर जितनी बड़ी मुसीबत आए वो घबराते नहीं हैं और मुस्कुराते रहते हैं और मुस्कुराकर भगवान को इसका दोष नहीं देते और भगवान को ये बोलते हैं कि ये हमारे कर्म हैं कि ऐसा हमारे साथ हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को कोसते हैं। उनके पास जितना मर्जी धन दौलत होगा फिर भी वो रोते रहते हैं। लेकिन जो लोग मुसीबतों में भी नहीं घबराते, उनके पास कुछ नहीं भी होगा या उनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाए तो वो कभी घबराते नहीं और मुस्कुराते रहते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते रहते हैं।
इसलिए दोस्तों, जो लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी घबराते नहीं हैं और सदा मुस्कुराते रहते हैं और ईश्वर को इसका दोष कभी नहीं देते, उन पर भी ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस विषय पर कि वो कौन से 3 कार्य हैं जिनको करने से ईश्वर आप पर सदैव प्रसन्न रहेंगे, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मन में कोई संशय हो तो प्रश्न भी ज़रूर पूछना। धन्यवाद मित्रों।